कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। एक कहावत मेरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोला करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हमारे मित्रों, आज साबित हो चुका है कि शिक्षा को जब जब दबाने का कोई कोशिश करेगा तो वहां से क्रांति पैदा लेगी, क्रांति। जय भीम। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ MK शर्मा। जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया था कि एक अद्भुत किस्म का वैदिक रूप से शादी विवाह का आयोजन किया गया है। तो मैं सूचना मिलते ही पहुंच चुका हूं। ये अररिया जिला का भटगामा प्रखंड है और यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूं। एक गांव है जो कि गांव का नाम है खजूरी, तो खजूरी गांधीनगर। यहाँ पे जो है कि पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सही मायने में आकर के जब जायजा लिया तो सही मायने में पता चला कि यहाँ शादी समारोह में, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। शादी समारोह में बौद्धिक कबीर रविदास, शिक्षित बनो, संगठित रहो, मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष करो, संवैधानिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं भारत के तत्वाधान में, मतलब आप समझ सकते हैं कि बौद्धिक रीति रिवाज से यहाँ पे शादी कराया गया है, कराया जा भी रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज जो भी इंसान थे, मैंने तो ये ऐसा आज दूसरी बार देखा हूँ, क्योंकि पहली बार जब पहला कार्यक्रम था इस रीति रिवाज का तो मधेपुरा जिला में था, वहाँ पे सूचना मिला था, मैं गया था और वहाँ पे कवर भी किया था। तो आज ये दूसरा बार देखने को मिला है। लग रहा है कि लोगों ने धीरे धीरे बौद्धिक धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। वहीं पे बता दें कि इस बौद्धिक धर्म के जो संचालक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो हमें पता चला है कि नंद किशोर बाबा, जो कि मधेपुरा ठुट्ठा कबीर नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है और जोरों शोर में करीब करीब लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। आइए, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे शादी समारोह का आयोजन किया गया था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया हुआ था। यहाँ तक कि एक ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे कि पाँव रखने के लिए लोगों को मिले। इतना उत्साहित रूप से लोगों का उमड़ा हुआ भीड़ था। मैं आपको दिखा दूं उस वीडियो में, और मैंने बाबा से भी बात किया है इस संबंध में कि बौद्धिक धर्म क्या होता है और वैदिक धर्म क्या होता है। और उनके जो सहयोगी थे हमारे दिनेश शर्मा जी, उनसे भी मैंने बात किया है। और वधु पक्ष के, वर पक्ष के जो भी गार्जियन स्वरूप थे, मैंने उनसे भी बात किया है कि आखिर आप लोग जो वैदिक धर्म से कर रहे थे और बौद्धिक धर्म से कर रहे थे, आपको कौन कितना सस्ता पड़ा और कौन कितना अच्छा लगा, और आप इस जो है कि धर्म से कितना % संतुष्ट हैं और संतुष्ट हैं या नहीं है। मैंने उनसे बात किया है। आइए हम दिखाएंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ उन्होंने कहा। वीडियो वाला गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। बोलिएगा। मैं धीरेन्द्र कुमार माता श्रीमती सानो देवी पिता श्री कमलेश्वरी पासवान ग्राम भवानीपुर वार्ड नंबर 7 प्रखंड वीरपुर बसंतपुर जिला सुपौल राज्य बिहार देश भारत
भारत का का अस्थाई निवासी हूँ। मैं भारत का संविधान को साक्षी मानकर बिना किसी दबाव दहेज लेन देन तथा बिना किसी वैदिक अश्लील विधि विधान के अपनी स्वेच्छा से अपने समाज रिश्तेदार व सभी परिवारों के समक्ष माननीय संलग्न कुमारी को अपने जीवन साथी के रूप में आजीवन एक साथ दाम्पत्य जीवन जीने की शपथ लेता हूँ। इस विवाह प्रमाण पत्र को मैं पूर्ण होश हवास में पढ़ व सुन समझकर 5 गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर व निशान करता हूँ जो किसी भी वक्त जरूरी पर काम आ सके। साधु अम्मम शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मैं संलभ कुमारी माता श्रीमती ललिता देवी पिता श्री मानिक चंद पासवान पूर्व सरपंच ग्राम गांधीनगर वार्ड नंबर 3 पंचायत खजूरी प्रखंड भरगामा जिला अररिया राज्य बिहार देश भारत का अस्थाई निवासी हूँ। मैं भारत का संविधान को इसको आगे मैं भारत का संविधान को साक्षी मानकर बिना किसी दबाव दहेज लेन देन तथा बिना किसी वैदिक अश्लील विधि विधान के अपनी स्वेच्छा से अपने समाज रिश्तेदार व सभी परिवारों के समक्ष मान्यवर धीरेन्द्र कुमार जी को अपने जीवन साथी के रूप में आजीवन एक साथ दाम्पत्य जीवन जीने की शपथ लेती हूँ। इस
इस विवाह प्रमाण पत्र को मैं पूर्ण होश हवास में पढ़ व सुनकर समझकर 5 गवाहों के समक्ष अपना हस्ताक्षर व निशान करती हूँ जो किसी भी वक्त जरूरी पर काम आ सके। साधो साधो साधो। दोनों एक साथ बोलना है, अभी माला नहीं डालना है, अभी बोलना है। बोलिए बुद्धम, दोनों बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। कैसे करवा रहे हैं? ये तो ठीक था। शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, साधो साधो साधो। दीजिए। जय 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 भीम, 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 जय 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 भीम। वर बधू अमर रहे, वर बधू अमर रहे। मनुवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, मनुवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मानवर दिनेश साहब जी को माइक दे रहा हूं। अब वर वधू एक दूसरे को माल्यार्पण करेंगे और ये बुद्ध कबीर रविदास संवैधानिक वैज्ञानिक ऐतिहासिक। आज जो आपका बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शादी हो रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं। आप लोग हल्ला शांत रहिए। आने वाले युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं बौद्ध धर्म, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी देंगे। वो लोग भी इसी रीति रिवाज से करेंगे। क्या नाम है? समला कुमारी। पिताजी का? श्री मानिक चंद पासवान। ग्राम पोस्ट क्या है? श्री गांधी नगर, थाना बरगामा, जिला अररिया। हो गया। आज जो आपका ये शादी जो है कि बौद्धिक रीति रिवाज से हो रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? खुश हैं। आने वाले युवा पीढ़ी जो पुराने रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाज़ थोड़ा बुलंद कीजिए। यही संकेत कर रहे हैं कि आप जिस बौद्धिक धर्म के हिसाब से शादी कर रहे हैं, वो भी इसी तरह करें। क्या परिचय हुआ पिताजी का? ग्राम पोस्ट थाना जिला। आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इस जगह पे? आज बुद्ध कबीर रविदास संवैधानिक वैज्ञानिक ऐतिहासिक मंच भारत की तत्वावधान में संवैधानिक व बौद्धिक विवाह समारोह का आयोजन किया। इस वैदिक और बौद्धिक, इसमें क्या अंतर है? इसमें जैसे कि वैदिक जो विचारधारा है, उसमें अश्लीलता और झूठ ये दोनों पाए जाते हैं, तथा
वैदिक विचारधारा जो है ये मनुवादी व्यवस्था पर निर्भर करती है और बौद्धिक विचारधारा जो है वह महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर, महात्मा रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, मानवर कांशीराम साहब और भारत के मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा है जिसको बौद्धिक विचारधारा कहते हैं। और आज हमारे समाज में बौद्धिक विचारधारा की महती आवश्यकता है। मैं नहीं मानता कि बौद्धिक वैदिक जो विचारधारा है वो गलत है। अगर गलत है तो वो हमको समझाइए, कैसे गलत है? मानवर, वैदिक विचारधारा इसलिए गलत है कि 4500 साल की विचारधारा है जो बाहर से आए हुए मनुवादियों ने यहाँ पर जो विचारधारा से हम लोगों को ग्रसित किया। यहाँ की जो भारत की 85% मूल निवासी समाज है, इनको फंसाया गया और इसे झूठ, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, भूत प्रेत का भय इत्यादि दिखाकर यहाँ के लोगों का शोषण किया गया, दोहन किया गया। इसलिए जो मनुवादी व्यवस्था है, जो वैदिक व्यवस्था है, वह बहुत ही खतरनाक है भारत के मूल निवासी समाज के लिए। लेकिन मैंने तो अभी यहाँ पे सुना कि बिना मंत्र के जो है कोई भी शादी, श्राद्ध या कोई भी आयोजन शुद्ध नहीं हो पाता है। मानवर, मनुवादी व्यवस्था के आधार पर जो संस्कृत भाषा में मंत्र कहा जाता है, चाहे पूजा के समय में हो, चाहे विवाह के समय में हो या अन्य आयोजनों के समय में हो, जैसे श्राद्ध के समय में हो, तो उस समय जो मनुवादी व्यवस्था के आधार पर जो संस्कृत में मंत्र कहा जाता है, वह मंत्र हमारे समाज के लिए कतई हितकर नहीं है मानवर, जिसमें हम लोगों को अपवित्र घोषित किया जाता है कि तू अपवित्र हो और हम तुम्हें पवित्र करेंगे। इसमें खर्चा कितना पड़ता है इस विधि से? किस विधि से? वैदिक विधि से? बौद्धिक विधि से नहीं, वैदिक विधि से। वैदिक विधि से बहुत खर्च है, चूंकि वैदिक विधि के द्वारा ही इस देश में दहेज प्रथा लागू हुई और वैदिक विधि से ही इस देश में बाल विवाह लागू हुआ और वैदिक विधि से ही विधवा प्रथा लागू हुई, शुद्धिकरण प्रथा लागू हुई, मूलाकर्म प्रथा जो मानवर आप भी नहीं समझ पाएंगे, यह प्रथा लागू हुई और तमाम प्रथाएं मनुवादियों ने लागू करके हमारे मूल निवासी समाज को बर्बाद किया। ये बौद्धिक विचारधारा जो है, ये से अभी आदमी कितना % जो है इसको अपना रहा है? अभी जैसे जैसे हम लोग अनेक संगठन बना करके, जैसे कि बुद्ध, कबीर, रविदास संवैधानिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक मंच जो भारत का संगठन है, मैं 3 साल से अथक प्रयास कर रहा हूं और 3 साल का प्रयास के बाद यह संगठन तैयार हुआ और मेरी सोच के आधार पर, और मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक भी हूं और हमारे संगठन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे भीम आर्मी संगठन है, जैसे वामसेव संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है, ये सब संगठन के लोग जो है मिल करके हम लोग अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और वैदिक व्यवस्था से समाज को हटा करके बौद्धिक व्यवस्था से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तो भारत देश में कहना नहीं पड़ेगा मान्यवर, अब तो भारत देश में हम लोग इस स्थिति पर पहुंचने जा रहे हैं, आने वाले कम ही समय में सत्ता और देश की व्यवस्था हम भारत के 85% मूल निवासी समाज के हाथों में होगी। अभी कितना % लोग हैं जो कि इस विधि को अपना रहे हैं? अभी मान्यवर जैसे जैसे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे युवा पीढ़ी लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, हम लोग
वहाँ पहुँचते, हर एक समाज में पहुँचते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारा समाज है, उस समाज में हम लोग पहुँचते हैं संगठन के माध्यम से, और हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। और खास करके जो परसेंटेज आ रहा है हम लोगों के समाज में, वह अधिक से अधिक आ रहा है मान्यवर। और यह जो कार्यक्रम अभी हो रहा है, अभी हम जो है इस क्षेत्र में है, जो सुपौल क्षेत्र में, अररिया क्षेत्र में, जो भरगमा क्षेत्र है, खजुरी हाट में अभी हम लोग हैं, गांधीनगर में। और यहाँ पर जो है जो शादी समारोह हुआ है, संवैधानिक व बौद्धिक विवाह समारोह, यह हमारे ही संगठन के माध्यम से, भीम आर्मी संगठन के माध्यम से यह संपन्न हुआ है। अभी हम लोग यहीं पर हैं और शादी का काम जो है हम लोग संपन्न करवाए हैं। तो ये शादी से अभी यहाँ के जो लोग हैं कितना % संतुष्ट है? यहाँ तो यूँ कहा जाए तो लगभग 95 या 97% लोग इससे सहमत हैं। क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम आपका मधेपुरा में भी कवर किया था। हाँ, उसमें और मधेपुरा के लोगों को मैंने काफ़ी उत्साहित देखा था। तो उसको लेकर के आज मैंने आपका ये दूसरा कार्यक्रम कवर कर रहा हूँ, जो कि अररिया जिला पड़ रहा है। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोग कितना % जागरूक हुआ है इस बौद्धिक धर्म को लेकर के? यहाँ के लोग मान्यवर पहले से ही जागरूक हैं। और यहाँ के लोग जो भीम आर्मी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और यहाँ भीम आर्मी संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है, उसी के अनुरूप यहाँ पर हमको बुलाया गया। और उसके बाद 99% लगभग यहाँ के लोग प्रभावित हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, भारत जो हमारा देश है, मूल निवासियों का देश है, हम खास करके इस देशवासियों को यह मैसेज देना चाहेंगे कि वैदिक रीति जो है वह हम लोगों के लिए अहितकर है। इसलिए वैदिक रीति को हम लोग छोड़ें और बौद्धिक रीति को अपनाएं। हम लोग बुद्ध के मार्ग पर, सदगुरु कबीर के मार्ग पर, संत रविदास के मार्ग पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के मार्ग पर, ज्योतिबा फुले के मार्ग पर, सावित्रीबाई फुले के मार्ग पर चलें। इसी में हम लोगों का कल्याण है। इस संगठन में अभी तक कितना लोग जुड़ चुके हैं? इस संगठन में मान्यवर अभी तक में करीब 200 से अधिक लोग प्रभारी पद पर आ चुके हैं, और उसके बाद सदस्य भी बन चुके हैं। और इस संगठन का खाता भी खुलने जा रहा है। उसके बाद हम लोग सोसाइटी विभाग से इसको रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नंदकिशोर दास है, और मेरी जन्मभूमि कबीर नगर ठुट्ठा, पंचायत पररिया, प्रखंड बिहारीगंज, जिला मधेपुरा से। बौद्धिक धर्म क्या है और वैदिक धर्म क्या है? देखिए, बौद्धिक धर्म जो है, बौद्धिक धर्म यह एक ऐसा धर्म है जो इसके तहत दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। ये मानवता धर्म है। इनमें ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई छोट है, ना कोई बड़ है, सब बराबर है, सम्मान है। यही तो बौद्धिस्ट है। सभी कोई यहाँ, सबका विकास होना चाहिए, सब कोई शिक्षित होना चाहिए। हमारे भारत में खास करके जो बाबा साहब का और ज्योतिबा फुले का, संत कबीर साहब का, संत रविदास का, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, परियार रामास्वामी, ललई सिंह यादव, इन लोगों का जो मार्ग था कि हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति मैट्रिक पास से नीचे ना हो, वह इंटर, IA, BA, PhD और IPS, IAS के लोग हो, और उस पर शिक्षा पर काम भी करती है, और खास करके शिक्षा से जोड़ने का काम करती है। यह हमारा यह बौद्धिक धर्म जो है।
तो इसलिए यह धर्म मानवता का धर्म है। लोग वैदिक धर्म क्यों माने और बौद्धिक धर्म क्यों माने? मानवता के लिए बौद्धिस्ट धर्म को माने और पाखंडता के लिए वह वैदिक धर्म को माने। उसमें आडंबर है, पाखंड है, क्या कहते हैं, मंत्र तंत्र जंत्र से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है। हम लोग उससे पीड़ित हो चुके हैं। भारत का 85% मूल निवासी जो वैदिक विधि से ग्रसित हो चुके हैं मानसिक तौर पे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहूँगा कि हर हाल में जिनको भी जैसे भी आपको बौद्धिस्ट के धर्म के विषय में जानकारी मिलती है तो आपको तुरंत जो है बौद्धिस्ट को अपनाना चाहिए और अपने बच्चे को शिक्षा से तुरंत जोड़ना चाहिए। हमारे भारत ही नहीं, जहाँ से सूरज उगती है और जहाँ डूबती है वहाँ तक की मैं बात करता हूँ। शिक्षा के सिवा दूसरा कोई दौलत नहीं है, सबसे बड़ी दौलत शिक्षा है और वह हमारा जो है बौद्धिस्ट धर्म जो है वो शिक्षा पर काम करती है। क्या परिचय हुआ? मैं दिनेश शर्मा, हमारे इस संगठन का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारा जो है कि नंदकिशोर साहब जो हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज किस समारोह में आप उपस्थित हुए थे? आज हम लोग यह विवाह समारोह में उपस्थित हुए थे। यहाँ जो है कि खजूरी ग्राम में हम लोग बौद्धिस्ट रीति रिवाज के तहत संविधान को साक्ष्य रखकर संविधान के तहत हम लोग जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विवाह हुआ था, ज्योतिबा फुले का विवाह हुआ था, ललाई सिंह यादव का विवाह हुआ था, संत रविदास जी के ऐसे महापुरुषों का जो विवाह हुआ था, उस रीति रिवाज के तहत हम लोग यहाँ विवाह करवाए। क्या परिचय हुआ? मैं दिनेश शर्मा, ग्राम बेगमपुर, प्रखंड के नगर, जिला पूर्णिया, बिहार, भारत। आज जो यहाँ शादी समारोह रखा गया है ये पुराने रीति रिवाज से नहीं रखा गया है, बौद्धिक धर्म से रखा गया है। ये बौद्धिक धर्म से जो शादी रखा गया है इसका क्या कारण है? कारण है हम लोग जो हैं बहुत दिनों से घबराए हुए थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे। आज हम लोगों को संविधान की अभ्यास, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। वैदिक धर्म से आप जो आज शादी का ये समारोह रखे हैं इसमें कितना खर्च पड़ता है और पुराने रीति रिवाज से कितना खर्च पड़ता है? इसमें सर पहले भी कुछ खर्च नहीं पड़ रहा था, अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं कोई खर्च का। आप किस पक्ष से हैं? हम तो भीम आर्मी पक्ष से, हम लड़की पात्र हैं। आप लड़की पात्र से हैं, तो आप दहेज भी दिए हैं क्या? हम लोग दहेज नहीं देते हैं। दहेज की कोई बात? जी नहीं। तो ये जो समाज है जो पुराने रीति रिवाज से चल रहा है जी, तो उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जितने भी यहाँ पुराने समाज हैं, समाज में हम लोगों का जो है एकत्रित हो रहा है और हम लोग इसी को लेके, कारण कि हम लोग 85% और 15% जो बचा हुआ है वे लोग जो है हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, दबाते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मानिक चंद पासवान, पूर्व सरपंच है। कहाँ से हैं? खजूरी से सर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3 है। पंचायत कौन सा है? खजूरी है। प्रखंड? प्रखंड भड़गामा पड़ता है। थाना? भड़गामा पड़ता है। जिला? अररिया। आज जो शादी समारोह रखा गया है बौद्धिक धर्म से, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। क्यों संतोष है? इसलिए जो सबका इससे तो आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो तिलक आपको नहीं मिला होगा। तिलक तो नहीं, तिलक किसको करना है? आदर्श की, आदर्श के लिए।
अच्छा, जो समाज में तिलक जो लेते हैं, दहेज प्रथा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उसको? अगर लेते हैं तो उसके लिए क्या, कैसा माहौल रहता है, रिश्ते में क्या आ जाता है? क्या परिचय हुआ, क्या परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ आपका? कहाँ से है? भवानीपुर से। प्रखंड कौन सा है? थाना? जिला? सुपौल। किस पक्ष से हैं आप? लड़का पक्ष। लड़का के कौन है? ये संलभ कुमारी का मैं बड़ा भाई हूँ और ये बौद्धिक जो विचारधारा है ये हमारे बहुजन समाज को सबके दिलों और दिमाग में होनी चाहिए। जब तक हम लोग आज अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम लोग एक नया समाज का जन्म नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमारे जो 85% मूल निवासी है, बहुजन है, उसको इस मनोवादी की जो ये विचारधारा है, जो गंदी अश्लील विचारधारा है, इसको खत्म करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने यह कदम उठाया है और सिर्फ मैंने ही नहीं, और हमारे समाज की जितने भी 85% बहुजन की आबादी है, सबको यह कदम उठानी चाहिए। आप जहाँ पे अभी स्थित हैं, जहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे कितना % लोग हैं जो कि बौद्धिक धर्म को मान रहे हैं? यहाँ पे लगभग की जो SC ST की आबादी है, यहाँ पे लगभग की 60 से 70 घर है, जो कि सब एक बुद्धिस्ट की राह पे चलते हैं और चलनी भी चाहिए। पहले कुछ दिन पहले नहीं चलते थे, और जब जब इसमें शिक्षा का बीज जैसे आता है, जैसे हम लोग आज शिक्षित हो रहे हैं, और हम लोगों में जब तक शिक्षा नहीं है तब तक हम इस रूट पे नहीं आ पाएंगे, इस राह पे नहीं चल पाएंगे। लोग जब शिक्षित होते हैं ना, जब लोगों में शिक्षा की भावना जगती है और जब लोग शिक्षित होते हैं तो उसके दिलो दिमाग से अंधविश्वास पाखंडवाद, ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो मानसिक गुलामी है, जैसे कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म जो आप जो मानते हैं, सबसे अगर कोई ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत पाखंडवाद अंधविश्वास, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में। बौद्धिक धर्म, इसीलिए मैं हिंदू धर्म से एक नाता रखता था और मैं भी हिंदू धर्म को मानता था। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने बहुजन समाज के इतिहास को पढ़ा, जिस दिन से मैंने बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जीवनी को पढ़ा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, इसके बाद सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, मैंने बहुजन समाज के जो स्थिति को देखा और किस तरह वो अपने समाज को जागरूक किया और किस तरह से लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद ऊंच नीच भेदभाव से निकाला। इसीलिए मैं उस राह पे चल रहा हूँ और जितना हो सके मैं अपने समाज को इस राह पे चलाने का काम करूँगा। और मैं आज यह एक ऐतिहासिक, मेरे लिए एक आज ऐतिहासिक दिन है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और मैं आज यह स्टार्ट किया हूँ और इसके बाद आगे भी यह चलता ही रहेगा। आने वाले युवा, ट्रेन की जो पटरी जो है ना, ये खत्म होने वाली नहीं है। आने वाले युवा पीढ़ी जो होगा, आपके जैसे जो युवक होगा, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? और मैं तो यह बोलना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म में जी रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके साथ जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच, अगर कोई ब्राह्मण समाज में पैदा होता तो ब्राह्मण हो गया, वो ऊंच हो गए। अगर हम आज एक मल्लिक, एक अछूत परिवार में जन्म होते तो हम नीच हो गए। ये सबसे गंदी ये प्रथा है, जो कि हम एक नौजवानों से विनती करना चाहेंगे, एक आरजू मेरे ओर से है कि आप लोग एक बुद्धिस्ट की राह पे चले, बाबा साहेब की राह को देखें और महसूस करें। जब तक हमारे समाज के युवा इस पर जोर नहीं डालेंगे तो हमारे समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज हमारे समाज की यह स्थिति है जो कि आज बिल्कुल तरह से शिक्षा बर्बाद कर चुका है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपना इतिहास जानेगा नहीं। और कहा जाता है जिस इंसान को अपना इतिहास मालूम नहीं होता है वो इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों को एक मानसिक गुलामी से हट के एक नई मजबूती के साथ खड़े होना है और अपने इतिहास को समझना है। और मैं यही सभी ग्रामवासियों से एवं सभी युवा से यही विनती करना चाहूँगा और यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आज से ही, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप भी उस राह पे चलिए,
आप पढ़िए, लिखिए, शिक्षित होइए और अपने महापुरुषों के इतिहास को देखिए। आपको कितना दबाया गया हिंदू धर्म में, उसको आप कभी महसूस किए? आज आप गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके समाज में शिक्षा नहीं है और आपकी आबादी 85% है और आप सबसे नीचे अभी बैठे हुए हैं। सब जगह 3% 15% राज कर रहा है। तो यह समझना अति आवश्यक है हम लोगों को। और जब तक हमारा समाज जगेगा नहीं तो इसी तरह अंधविश्वास और पाखंडवाद और मानसिक गुलाम की ज़िंदगी जीता रहेगा और ज़िंदगी में ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले तो शिक्षा अति आवश्यक है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा ना, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन आपका बच्चा शिक्षित हो गया, जिस दिन आने वाला आपकी पीढ़ी शिक्षित हो गया, उस दिन आपको खुद बताना नहीं पड़ेगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप इस राह पे चलो, आप उस राह पे चलो। जिस दिन आपका समाज शिक्षित हो गया, आपका आने वाला पीढ़ी शिक्षित हो गया, वो खुद अपना रास्ता चुन लेगा कि हमको क्या करना है, किस तरह अपनी मजबूती को बनाए रखना है। मेरा नाम आज़ाद राहुल गारन हुआ, ग्राम गांधीनगर, पंचायत खजूरी, प्रखंड भरगामा, क्या कहते हैं, जिला अररिया, और मैं बिहार के रहने वाले हूँ। राहुल भैया की जय! जय भीम! जय भीम! जय संविधान! जय संविधान! जय भीम! जय भीम! जय संविधान! जय संविधान! जय भीम! जय भीम! जय भीम! बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरी मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम! जय मूल निवासी। जय। क्या कार्यक्रम का आयोजन किए थे? शादी समारोह का। शादी समारोह का किस रीति रिवाज से? बौद्धिक धर्म से। क्या होता है ये बौद्धिक धर्म न जाने आज से 4,500 साल पहले से हम लोगों को ब्राह्मणों सब ने हमको गुलाम बना कर रखा। कैसे? क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई लिखने के लिए हमको कभी हक ही नहीं दिया। वो आपको मना करता पढ़ने से? जी। कैसे? क्योंकि लेकिन उसका कहने का माध्यम यही था कि तुम लोगों को हम लोगों का तो मतलब कि तरवा के चाटो और क्या तुम लोगों को शिक्षित करें। अच्छा, तो फिर आज जो ये रीति रिवाज है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा है? इसी रीति रिवाज से इतना तो फायदा मिला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसी के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम कबीरा रंजीदास भीम आर्मी। घर तोना, जिला अररिया, थाना बरगमा। सुपौल डिस्ट्रिक्ट सुरजापुर प्रतापगंज प्रखंड से हम इस शादी समारोह में आए हैं और राहुल ने हम लोग को इन्वाइट किया, तो हमने आए और यहाँ देखा कि बौद्ध धर्म का जो रीति रिवाज थे उससे शादी ब्याह यहाँ हुआ। तो हमें तो कुछ इस चीज़ के बारे में पता नहीं था ज़्यादा कुछ, लेकिन यहाँ आए तो बहुत कुछ हमें समझ में आया और क्यों किया जा रहा और किस लिए हुआ ये भी चीज़ थोड़ा बहुत हमें पहले से पता था। तो आज कहीं न कहीं इस चीज़ को आपको पहले भी बताया हमारे बुजुर्ग की, कहीं न कहीं छोटा जाति को मतलब सब दिन नीचे रखा गया और दबाया गया, कहीं ना कहीं उसका आवाज़ को नीचे दबाया गया। और ये चीज़ सब जानता है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कितने मेहनत और कितने संघर्ष करके वो आगे बढ़े थे। वो कहीं इस चीज़ को मोहताज नहीं है या कोई दुनिया से नहीं जानते या ऐसी बात नहीं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद है और नीचे जाति को दबाया जा रहा है। मैंने खुद हमारे रिलेशन में, हमारे अगल बगल में जो देखा और हमारे साथ हमारे खुद का घर का मेंबर के साथ में अभी कुछ दिन पहले जो हमारे खुद का बैंक में कहीं कार्यरत थे और उससे हमारा कहीं ना कहीं कास्ट देख करके दो चार जो है ऐसा पूर्णिया कटिहार या कुछ ऐसा था उसका ट्रांसफर रोक दिया, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं छोटे जात के इससे बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं तो जातिवाद है। अगर जातिवाद है तो क्यों हम इस चीज़ को सहे? इतना 85% आबादी रहते हुए भी हम इस चीज़ को क्यों सहे? हम उस दिन से पीछे थे, अभी भी कहीं ना कहीं वो करा दबा दे। अगर हमें 85% है तो क्यों नहीं हमें ऊपर दिया जा रहा है? एक दर्जा क्यों नहीं हम
दिया जा रहा है। हमें ये तो हक है, आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें इस चीज़ को दे के किया है, हम संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। हमें संविधान को ले करके चलना है और हमें उसी के पथ पे चलना है। अगर यही चीज़ पे चलना है तो क्यों हमें दबाया जा रहा है? कहीं न कहीं बड़े कास्ट है कि ये नीचे है, ये जात भेदभाव करके अगर दिया जाए तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें जितना संघर्ष करना पड़े, पढ़ाई करना पड़े, हम पढ़ाई करेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी जो हुआ दहेज न लेना या बौद्ध धर्म से शादी विवाह करना, तो ये चीज़ आपको हमारे छोटे भाई राहुल ये चीज़ बताया आपको कि बौद्ध धर्म के हिसाब से कि क्या हमारे पीछे हमारे पूर्वज जो बता के गए और लिख के गए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ अभी हमारे छोटे भाई राहुल बताया आपको। तो इस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को बढ़ावा के लिए जो हमें कदम उठाना पड़े हम करेंगे और इस चीज़ को जितना बढ़ावा हो सके हम बढ़ चढ़ के देंगे। और उसके लिए एकजुट होकर के हम 85% हैं आबादी, तो हम इस चीज़ को दिखाएंगे कि हम उस समय भी मोहताज में थे, क्योंकि हम उस दिन भी बढ़ सकते थे, आज भी बढ़ सकते हैं और हम बढ़ के दिखाएंगे। हमें दबा के रखा गया तो हम दबेंगे नहीं। आज हमारे पास उतना संघर्ष है, उतना आदमी है, वैसा संगठन हमारे पास है जो हम करके दिखा सकते हैं और करेंगे। जय जय भीम। मेरा नाम सुशील कुमार, प्रतापगंज प्रखंड, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं जय जय भीम। आप एक युवा हैं और आप अपने जैसे तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपना युवा को, मैं जिस कास्ट एक SC ST फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज हर चीज युवा को, सिर्फ SC ST का जहाँ तक बात आया है तो मैं युवा देश संविधान से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी नीचे दबाया जा रहा है कि संविधान को भी नीचे दबाया जा रहा है। जय जय भीम। इस चीज को सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी कास्ट का हो, लेकिन उसे संविधान को लेकर के चलता है, हम भी सपोर्ट है, लेकिन संविधान को नहीं चल के छोटे जात को नीचे दबाया जा रहा है। तो उस चीज के लिए हमें नीचे कास्ट को, SC ST को सिर्फ जागरूक करके उस चीज को हम जितना हो सके आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए अगर कोई भी बड़ा कास्ट के दबा देने के लिए तो हम दबने वाले नहीं। आज संविधान है, उस चीज को लेकर के चलेंगे। जय जय भीम। अगर सुन रहा है तो हम हर एक युवा से कहेंगे, हमारा देश अगर संविधान से चलाओगे कोई भी कास्ट का तो हम सपोर्ट करेंगे, हम उस चीज के लिए खड़े हैं, लेकिन जातिवाद करेंगे तो नहीं कभी खड़े होंगे। उस चीज को हम संगठन ले करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। जी, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ, अररिया जिला का। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं अपने समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। एक कहावत मेरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बोला करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हमारे मित्रों, आज साबित हो चुका है कि शिक्षा को जब दबाने का कोई कोशिश करेगा तो वहां से क्रांति पैदा लेगी, क्रांति। जय भीम। हमें जिंदगी मिली है भीमराव के कलम से, कैसे भूले आखिर जो तर